लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और हमने दो एप्लीकेशंस इसके निकाली थी। पहली क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन जो कि लेटेंट हीट पर आधारित है और दूसरी एप्लीकेशन थी एडियाबैटिक एंड थर्मल इलास्टिक कांस्टेंट्स का रेशो जो कि गामा के बराबर आया था। और गामा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशो अनुपात। ये हम दो एप्लीकेशन लास्ट टाइम पे कर चुके थे। आज जो हम करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन जूल-थॉमसन इफेक्ट। जूल-थॉमसन प्रभाव। जूल-थॉमसन प्रभाव क्या होता है कि जब भी किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस प्लग द्वारा गुजारा जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। जब भी किसी गैस को हम हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब लो प्रेशर की तरफ पोरस प्लग से सरल दाब से गुजारेंगे तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस परिलक्षित होता है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान गैस की एंथैल्पी जो है वो नियत रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो दोबारा रिपीट करें, जब भी किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरल दाब द्वारा गुजारा जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। इस पूरे प्रक्रम में गैस की एंथैल्पी जिसे हम कुल ऊर्जा भी कहते हैं, टोटल एनर्जी भी कहते हैं, वो कांस्टेंट रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में यूनिट 2 प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर निम्न ताप के उत्पादन में भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं एज ए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन कि मैक्सवेल्स रिलेशन के उपयोग से हमें कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा इसके अंदर इस प्रोसेस में एंथैल्पी जो है वो जिसे हम x से दिखाते हैं नियत होती है। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, ऊष्मागतिकी विभव है। एंथैल्पी नियत का मतलब है dH इक्वल्स टू 0, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। क्योंकि एंथैल्पी को हम ऊर्जा भी कहते हैं और इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं H इक्वल्स टू P U प्लस PV, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। So change in energy, change in enthalpy will be dH equals to du plus P dV plus V dP equals to 0 क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी नियत होती है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ऊष्मागतिकी के पहले नियम से। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है dQ इक्वल्स टू du प्लस P dV। किसी सिस्टम को यदि dQ ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा का कुछ भाग उस सिस्टम द्वारा कार्य करने में खर्च होता है और शेष भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ। इक्वेशन 2 से इसका मान रख देंगे तो हमारे पास क्या देगा dQ। तो 2 से इक्वेशन 1 में मान रखने पर dH इक्वल्स टू dQ प्लस V dP इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। अब पुनः
इक्वल्स टू टी डी एस। एस एंट्रोपी होता है, टी टेम्परेचर है। 4 से मान इक्वेशन 3 में रखते हैं। 4 से मान इक्वेशन 3 में रखने पर हमारे को मिल जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 5। तो हमने स्टार्ट किया था नियत एंथैल्पी से, कांस्टेंट एंथैल्पी से, और हमें इक्वेशन 5 जो है वो प्राप्त हुई। अब आगे माना एंट्रोपी एस प्रेशर और ताप का फलन है। माना एंट्रोपी एस प्रेशर और ताप का फलन है, तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी एंट्रोपी में सूक्ष्म परिवर्तन को हम लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dp dt डेल एस अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से मान 5 में रखने पर, इक्वेशन 6 से ds का मान 5 में रखेंगे। हमने क्या किया, एंट्रोपी को हमने लिया फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कैन बी रिटन एज दिस, और इससे हम ds का मान इक्वेशन 5 में रख देंगे। तो 6 से मान 5 में रखने पर हमें प्राप्त होता है T डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस T डेल एस अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ये हमने ds का मान रख दिया यहाँ पे, प्लस v dp इक्वल्स टू 0। यह हमने इसका मान रख दिया, ठीक से मल्टीप्लाई कर दिया, रीअरेंज किया। T को मैंने अंदर ले लिया, डेल एस अपॉन डेल p एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस T डेल एस अपॉन डेल p एट कांस्टेंट प्रेशर dp प्लस v dp इक्वल्स टू 0। चूंकि TdS इक्वल्स टू डेल क्यू उष्मागतिकी के दूसरे नियम से, therefore यहां पे इसको हम कितना कर सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। therefore यहां हमारे पास आएगा डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस T डेल S बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस V dP इक्वल्स टू 0। डेल Q अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो हमारे पास आ जाएगा Cp dt प्लस T डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस V dP इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में dP कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा Cp dt प्लस
टू 0। मैक्सवेल्स के फोर्थ रिलेशन से क्या है फोर्थ रिलेशन? डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है मैक्सवेल्स का फोर्थ रिलेशन। इससे मान हम यहां पर रख देंगे, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान हम रख देंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैक्सवेल्स के फोर्थ रिलेशन से मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा सी पी डी टी प्लस माइनस ले लो टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0। यहां हमने फोर्थ रिलेशन मैक्सवेल्स का काम में लिया। इसको रीअरेंज कर लेंगे। सी पी डी टी इक्वल्स टू, सॉरी माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो हमारे पास आएगा टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी डी पी इक्वल्स टू 0 और सी पी डी टी इक्वल्स टू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी डी पी। इस साइड भी आएगा और डी पी अपॉन डी टी, सॉरी डी टी अपॉन डी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। चूंकि इस पूरे प्रक्रम में एंथैल्पी नियत रहती है, तो हम लिख सकते हैं इसका इक्वेशन को डेल टी अपॉन डेल पी, जिसको हम डीपी लिख रहे हैं, डीपी भी लिख सकते हैं, डीपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। यहां पर डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी को हम लिखते हैं म्यू एच जूल कोफिशिएंट, जूल का गुणांक, और एच बता रहा है कि एंथैल्पी इस प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं है। तो लिख सकते हैं म्यू एच इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। तो हमने क्या किया, यहां पर मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन काम में ली और जूल कोफिशिएंट का मान निकाल लिया। ठीक है, ये जूल कोफिशिएंट क्या है? एट कांस्टेंट एंथैल्पी डी टी अपॉन डी पी पर यूनिट प्रेशर चेंज में कितना टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रेशर के साथ ही टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाना है। और जूल इफेक्ट यही था कि जब भी किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गुजारा जाता है, किसके द्वारा? पोरस प्लग के द्वारा गुजारा जाता है, तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। तो यहाँ दाब में परिवर्तन हो रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रहा है, तो टेम्परेचर के अंदर भी परिवर्तन होगा। अब इसको हम चाहें
तो हम इसको गैसेस के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आदर्श गैस के लिए। इसको मैं कैपिटल ले लेती हूँ क्योंकि हम स्मॉल एक काम में लेंगे यहाँ पे। फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए किसका मान क्या आएगा। यहां हम देखें ये गैस का वॉल्यूम है, T ताप है, हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। नियत दाब पर एकांक ताप परिवर्तन के लिए आयतन में कितना परिवर्तन होगा, इसे हमें निकालना है। आइडियल गैस के लिए हमें पता है गैस समीकरण, गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। सहूलियत के लिए हम n लेते हैं 1 मोल, तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल्स टू RT। अब मुझे क्या निकालना है, डेल V अपॉन डेल T। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं V इक्वल्स टू RT अपॉन P। और डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन को हम T के सापेक्ष कांस्टेंट दाब पर अवकलित करेंगे। तो R कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, डेल T अपॉन डेल T कितना आ जाएगा 1। तो हमारे को मिल गया डेल V अपॉन डेल T का मान R अपॉन P, वहां मान रख देंगे। तो हमारे पास आ गया डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन Cp T R अपॉन P माइनस। गैस के समीकरण से RT अपॉन P का मान कितना है, V के बराबर है। तो हमारे पास आ गया डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन Cp V माइनस V एस PV इक्वल्स टू कितना है RT। तो हमारे पास आ गया डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। अर्थात आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। यदि किसी आदर्श गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस प्लग से गुजारेंगे तो भी गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता। आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लेंगे रियल गैसेस के लिए। डी वास्तविक गैसों के लिए या वॉन्डरवॉल गैसेस के भी बोलते हैं, और रियल गैसेस जिन्हें हम वॉन्डरवॉल गैसेस भी बोलते हैं। इन गैसेस के लिए गैस का समीकरण जो होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT, जहां A और B दो नियतांक है जिनके मान हम निकालेंगे। पुनः बता देते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। तो वॉन्डरवॉल गैसेस के लिए गैस की इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इक्वल्स टू RT अपॉन V माइनस B। इसको हम लिख लिया है।
समीकरण को नियत दाब P पर ताप T के सापेक्ष अवकलित करने पर differential equation with respect to temperature T at constant pressure P डिफरेंशिएट करेंगे। नियत दाब है तो इसका मान तो 0 माइनस 2a अपॉन v क्यूब dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम करेंगे v माइनस b का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय v माइनस b माइनस आर टी डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी का तो v का 0 हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं माइनस 2a अपॉन v क्यूब dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू r अपॉन v माइनस b माइनस आर टी अपॉन v माइनस b का होल स्क्वायर डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। इस टर्म को साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a अपॉन v क्यूब डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर था, इधर जाके हो जाएगा प्लस आर टी v माइनस b का होल स्क्वायर डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे साइन जो है प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू r अपॉन v माइनस b। दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस 2a अपॉन v क्यूब प्लस आर टी अपॉन v माइनस b का होल स्क्वायर डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू r अपॉन v माइनस b। ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे तो आर टी अपॉन v माइनस b का होल स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज भी कर रही हूं, 1 माइनस 2a v माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन आर टी डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू r अपॉन v माइनस b। हमने क्या किया, इस वाली टर्म को कॉमन लिया, वहां ले लिया, इसको रीअरेंज भी कर दिया, तो माइनस साइन इधर आ गया, ये पहले चली गई टर्म। ठीक है, r से r कैंसिल, टू ए सॉरी b क्यूब हो जाएगा इधर की साइड। और हमारे पास आ गया t अपॉन v माइनस b 1 माइनस 2a v माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन आर टी v क्यूब डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू 1। दोनों कैंसिल हो गए। as b is less than b, b एक नियतांक है जिसका मान a और b दोनों नियतांक का मान बहुत कम होता है, तो आयतन की तुलना में कम है, तो हम सुविधा के लिए v माइनस b को ऑलमोस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि b का मान आयतन v की तुलना में अत्यंत कम है। यहाँ हम v माइनस b को v के जैसे ले सकते हैं,
तो हमारे पास आ जाएगा t अपॉन v माइनस b 1 माइनस 2a v स्क्वायर अपॉन r t v क्यूब del v by del t at constant pressure equals to 1. अब कैंसल और 1 माइनस 2a अपॉन r t v del v by del t at constant pressure p equals to v minus b upon t. इसको धनिया इसको ब्रैकेट पे रहने दें सुविधा के लिए। और del v by del t at constant pressure equals to v minus b upon t। ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन r t v। जू थॉमसन कोएफिशिएंट क्या था हमारा? डेल t अपॉन डेल p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन cp t del v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस v। ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट था, हम इसमें से इस चीज का मान निकाल रहे थे। तो वास्तविक स्थिति में मान कितना आया? v माइनस v अपॉन t मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन r t v। ठीक है, तो हम यहां पर इसका मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा del t upon del p at constant enthalpy equals to 1 upon cp। अब यहां मान रखेंगे t से मल्टीप्लाई किया v माइनस b अपॉन t, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 2a अपॉन r t v। इसको छोटा ब्रैकेट किया -1। ठीक है, इसको खोलेंगे और ये आ गया बस माइनस। t से t कैंसिल और del t अपॉन del p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन cp v माइनस b 1 माइनस 2a अपॉन r t v की पावर -1 माइनस v। क्योंकि इस वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो a का मान इन पैरामीटर्स की कंपैरिजन में तुलना में बहुत कम है, तो ये संख्या जो है बहुत छोटी है, अतः इसको हम द्विपद प्रमेय से खोल सकते हैं यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2a r t v -1। तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2a अपॉन r t v माइनस 2a अपॉन r t v का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2 1 अपॉन 4। हमने क्या किया, चूंकि कांस्टेंट a का मान इन पैरामीटर्स की तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम द्विपद प्रमेय बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपांड कर सकते हैं। और वो कितनी होती है? 1 प्लस, अगर याद हो तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 सो ऑन। ठीक है, तो हमने वही इसको कर दिया। चूंकि
यही संख्या बहुत कम है तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा, तो हम क्या करेंगे, उच्च घातांकी पद को छोड़ देंगे, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी इक्वल्स टू 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ठीक है, लगभग इसके बराबर। हमने ये सब पद जो है इसके अंदर नगण्य मांगे क्योंकि इसका मान बहुत कम है, ये मान यहां रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी वी माइनस बी। मान कितना जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी, बस ये रखना हमें, माइनस बी। और डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी, खोलिए इसको, v माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस v माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन आर टी वी माइनस बी। कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी, टू ए अपॉन आर टी वी वी माइनस बी माइनस बी। पुनः b minus b को almost b लिखने पर as b is less than b, तो हमारे पास आएगा डेल t अपॉन डेल p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी वी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस b, से कैंसिल, और dt अपॉन dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन cp 2a अपॉन rt माइनस b। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे इसको, b हमने कॉमन लिया तो b अपॉन cp 2a अपॉन आर टी बी माइनस 1। और डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू b अपॉन सी पी। यहां पर मैंने इसको इस तरह से लिखा 2a अपॉन आर बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टी माइनस 1। तो रीअरेंज कर दिया, और 2a अपॉन आर बी, क्योंकि हमें पता है यहां पर ये नंबर है, यहां ये टेम्परेचर की डायमेंशन आ रही है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर की डायमेंशन होगी, विमा होगी, इससे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से देखने में समझ में आ रहा है कि 2a अपॉन आर बी की डायमेंशंस विमा जो है वो टेम्परेचर के बराबर होनी चाहिए। इसको मैंने टेम्परेचर लिखा टी आई, तभी डायमेंशंस कैंसिल होगी और नंबर में मिलेगा हमें। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टी आई, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। विच क्रमण सा टी आई मान रख देंगे, डेल टी
upon del P at constant enthalpy equals to B upon Cp Ti upon T minus 1। ये हमें वास्तविक गैसेस या बॉन्डेबल गैसेस के लिए जूल कोफिशिएंट जिसका मान होता है del T अपॉन del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी का मान प्राप्त हुआ। Ti यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है, और T जिसकी ताप की हम बात कर रहे हैं। ये प्रत्येक गैस का अभिलाक्षिक गुण होता है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है प्रत्येक गैस का एक अभिलाक्षिक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जहां प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर है, निम्न ताप के उत्पादन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मान है 2A अपॉन RB, ठीक है। अब इसको हम देख सकते हैं, इफ Ti is less than T, यदि टेम्परेचर इन्वर्जन का मान गैस के ताप से कम है तो ये मान जो होगा 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, Ti अपॉन T विल बी लेस देन 1, तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या देखें, नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यदि हम दाब में परिवर्तन ले रहे हैं, उच्च दाब से निम्न दाब, दाब में कमी आ रही है तो ताप में वृद्धि होगी, क्योंकि क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूं, इस वाले के अंदर यदि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो भी किसी भी गैस का अभिलाक्षिक गुण है, यदि गैस के ताप से कम है तो यहां हम देखें तो Ti अपॉन T का मान 1 से कम होगा। 1 से मान कम होने पर ये टर्म नेगेटिव होगी। इसका मतलब जूल कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा, del P T अपॉन del P भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, हमको आज जाएगा गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है तो ताप क्या हो जाएगा, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाएगा। दोनों में परिवर्तन विपरीत होगा। यदि दाब कम हो रहा है तो ताप में वृद्धि होगी। तो जब ये होगा तो गैस क्या दिखाएगी, हीटिंग इफेक्ट, तापमान प्रभाव दिखाएगी, गैस का ताप बढ़ जाएगा। दूसरा केस, इफ Ti is greater than T, यदि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का मान गैस के ताप से अधिक है तो हमें पता है Ti अपॉन T विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। जब ये टर्म पॉजिटिव होगी तो यदि गैस का दाब कम हो रहा है तो उसका ताप भी जो है वो कम होगा। इस वाले केस के अंदर क्या दिखाएगी, कूलिंग इफेक्ट, यहां दिखाती है हीटिंग, ठीक है। यदि Ti का मान T के बराबर है तो क्या आ जाएगा, 1 0, तो हमारे पास कितना आएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, जूल थॉम्पसन प्रभाव प्रेक्षित ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट, गैस के ताप में जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस फ्लक्स से गुजारेंगे और Ti का मान गैस के ताप से कम होगा तो गैस के ताप में वृद्धि होगी। यदि Ti का मान गैस के ताप से अधिक है तो जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस फ्लक्स से गुजारेंगे तो गैस के ताप में कमी होगी। यदि दोनों ही गैस का ताप Ti के मान के बराबर है तो जूल थॉम्पसन प्रभाव प्रेक्षित ही नहीं होगा। इसे हम डिटेल में फिर दोबारा रिपीट करूं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ हम इसको ऐसे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो 3 एप्लीकेशंस हमने की मैक्सवेल्स की। इसके अलावा बुक में Cp, Cv, इलास्टिक कांस्टेंट्स, थर्मल कोफिशिएंट के
के साथ भी अनेक एप्लीकेशन सॉल्व दे रखी है, उन सभी एप्लीकेशंस को हमें करनी है। ये सभी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर एग्जाम में पूछी जा सकती है। और यदि किसी को कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं आ रही हो तो मुझे वो पूछ सकता है व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 यूनिट 1 का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वो खत्म हुआ। हीट इंजन से लेकर हमारे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, निम्न ताप का उत्पादन किन किन विधियों से किया जा सकता है। एक विधि तो हमने यहाँ पढ़ी नहीं, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेकेंड यूनिट का बेस है, उसका आधार है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं उनका फॉर्मेट जो है हमें देख के अब हमें पेपर उसके आंसर लिख लेने चाहिए, जिससे हमारी फर्स्ट यूनिट की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, तो हम उस टॉपिक को दोबारा भी ले लेंगे एक्स्ट्रा उसके रूप में। थैंक यू।